गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 28 सितंबर रविवार के दिन बाबा जी ने सत्संग नहीं फरमाया जी। सत्संग की सेवा हुजूर जी ने निभाई थी। 27 सितंबर के दिन बाबा जी ना तो सत्संग के दौरान और ना ही सवाल जवाब के टाइम पर स्टेज पर आए थे। इसलिए संगत बहुत ही निराश हो गई थी। 28 सितंबर के दिन संगत ने जब बाबा जी को हुजूर जी के साथ स्टेज पर देखा तो संगत के अंदर आशा की किरण दौड़ पड़ी। सारी संगत खुशी से सत्संग सुनने में मग्न हो गई। हुजूर जी ने आज जो वाणी ली थी वह थी, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। इस पर उन्होंने सत्संग फरमाया था जी। हुजूर जी ने आज कई ऐसे उदाहरणों से खुलकर सारी बातें संगत के साथ साझा करी थी जी। संगत आज सत्संग में इतना मगन हो गई थी कि किसी का भी ध्यान दूसरी तरफ नहीं गया जी। हुजूर जी ने कहीं सख्त तो कहीं प्रेम से संगत को समझाया। करीब 1 घंटा 5 मिनट तक हुजूर जी ने सत्संग फरमाया जी। हुजूर जी ने कहा, आज हमने स्वामी जी महाराज की वाणी से विचार लिया है। परसों हमने रामचरितमानस से वाणी लिखी थी, कल गुरु नानक देव जी की वाणी से और आज स्वामी जी महाराज की वाणी ली है। हुजूर जी ने कहा, हम अलग अलग संतों और महापुरुषों की वाणियां क्यों सुनते हैं? क्योंकि सबके संदेश का सार एक ही है। सबके समझाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सार तो एक ही है। हुजूर जी ने कहा, कोई भी महात्मा हमारा धर्म बदलने नहीं आता, वह तो हमें इंसान बनाना चाहते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि कुल मालिक एक ही है और हमें उसी की महिमा गानी है। जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करें तो धर्म जाति से ऊपर उठकर माले और की ओर ध्यान दें। हुजूर जी ने बताया कि जो ग्रंथ और पोथियों में हमें मिली है वे महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ है जी। लेकिन समस्या यह है कि हम उन्हें पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, पर उन्हें अमल नहीं करते। हुजूर जी ने उदाहरण दिया, जैसे स्कूल में जब हम फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले अध्यापक हमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर हम प्रयोग करते हैं, जब अनुभव होता है तब विश्वास आता है। बिल्कुल यही बात संत मत में भी लागू होती है। यहाँ भी सबसे ज्यादा जोर कर्म पर अभ्यास करने का है। बिना अभ्यास के हमें अनुभव नहीं होगा। हुजूर जी ने आगे समझाया, जब हम ग्रंथ पोथियां पढ़ते हैं तो वह हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी को कैसे जीना है। पुराने जमाने के संत महापुरुष की जीवनियां देखो। किसी ने हल जोता, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने पूरी ईमानदारी से मेहनत करी, सबने हक हलाल की कमाई की और मालिक के गुणगान किए। फिर ब्यास का उदाहरण देते हुए हुजूर जी ने कहा, बाबा जयमल जी महाराज फौज में थे, स्वामी जी महाराज भी अपने काम में लगे रहते थे और बाबा जी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए संगत की सेवा करते हैं। यही है असली शिक्षा, अपने कर्तव्य निभाते हुए मालिक को याद करना, उसकी भक्ति करना। हुजूर जी ने आगे कहा कि संगत का रिश्ता अपने गुरु से सिर्फ कर्तव्य का नहीं है, बल्कि गहरे प्रेम का होता है। जब जब हम ब्यास आते हैं, हर ईंट, हर पत्ता, हर कोना उस प्रेम से जुड़ा हुआ है, महसूस होता है। संगत ने अपने गुरु से हमेशा प्रेम का बंधन जोड़ा है, लेकिन हुजूर जी समझाते हैं कि अभी पहचान केवल शारीरिक स्तर तक सीमित है हमारी। हमें शरीर के दायरे से ऊपर सोचना है। अब कई लोग पूछते हैं, जब हम ब्यास आते हैं तो हमें भीतर एक सुख और शांति क्यों महसूस होती है? उसका कारण यही है कि यहाँ प्रेम का रिश्ता है। स्वामी जी महाराज की वाणी भी हमें यही कहती है। उनकी पंक्तियां, धाम अपने चलो भाई, हमें इशारा देती है कि असली घर तो वही सचखंड है। जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए
अलग अलग शहरों और स्कूलों में जाते हैं और हम भी रोजगार के लिए इधर उधर जाते हैं, पर छुट्टियों में सब फिर घर लौट आते हैं। घर का मतलब वही जगह है जहाँ से हमारी पहचान है, जहाँ हमें जन्म मिला है और जहाँ असली सुख है। तो हमारी सच्ची ठिकाना कौन है? हम दुनिया भर में भटक कर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज का इशारा अपने उसी घर की तरफ है जहां से हम आए हैं। आगे हुजूर जी ने फरमाया, वाणी में कहा गया है, आए जाए सो माया, शरीर मिट्टी से बना है और यही मिट्टी में मिल जाना है। असली शक्ति तो आत्मा है। जैसे गाड़ी से इंजन निकाल दो तो उसका कोई मूल्य नहीं, या मायना से तलवार हटा दो तो म्यान बेकार हो जाती है। बल्ब से बिजली निकाल दो तो बल्ब बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही आत्मा शरीर से निकाल दो तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, अभिनेता जब कोई भूमिका निभाते हैं तो कई बार वो उस रोल में इतना खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। हमें भी यही भूलना है। यहाँ आकर हम भी एक रोल ही निभा रहे हैं। हम अपने रोल में इतना खो चुके हैं कि हम अपनी असली पहचान ही भूल बैठे हैं। हुजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए कहा, अगर हरे रंग का चश्मा पहनकर दुनिया देखो तो सब कुछ हरा ही दिखाई देता है, लेकिन असल में दुनिया तो वही है। हमारी दृष्टि बदलने से नजरिया बदल जाता है। वाणी कहती है, आत्म में राम, राम में आता। आत्मा का असली घर परमात्मा है, वही उसकी असली मंजिल है। संत पलटू साहिब ने कहा, साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। बाइबल में भी यही लिखा है, वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी परमात्मा का असली निवास हमारे भीतर है। वाणी में स्पष्ट है, चौथे लोग बसे एक स्वामी। यही कारण है कि संत हमें जाति पाति और धर्म मजहब से ऊपर उठकर असली पहचान कराते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमारी असली कौम कोई जाति या मजहब नहीं है। हमारा असली देश कोई जमीन नहीं है। हमारी सच्ची मातृभूमि सचखंड है। हमारी असली पहचान सतनाम है। हमारा वतन मालिक का इश्क और उसका प्रेम है। अब लोग पूछते हैं, दुनिया में इतना दुख क्यों है? हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हम इस गंदगी के बीच जन्म लेते हैं, लेकिन हमें यही पहचानना है कि असली घर कहाँ है। हमें इस गंदगी को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की पहचान करनी है। हुजूर जी ने आगे समझाया, असली पहचान हमें तभी होगी जब हम भीतर की गहराई से सहज अवस्था में पहुंचेंगे। यही इस जीवन का उद्देश्य है, सत्य को पहचानना। स्वामी जी कहते हैं, पराये देश में क्यों रहना? इस पर उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे एक शराबी गाड़ी चला रहा हो, रास्ते में मोड़ आया और गाड़ी पलट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा। इसी तरह जब इंसान अपने जीवन पर काबू नहीं रखता तो दुर्घटनाएं होती है। इसीलिए शेख फरीद जी ने कहा था, चार गवाया हड़के, चार गवाया संग। अब सवाल उठता है कि मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा है? क्या सिर्फ पराई चीजों के पीछे भागने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने आप को इस जेल खाने से आजाद करवा सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी धन दौलत की दौड़ में, कभी पद प्रतिष्ठा की चाह में, कभी बच्चों के भविष्य और परिवार की झंझट में उलझ जाते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि प्रकृति में कई जीव ऐसे हैं जो लाखों अंडे देते हैं। कुछ जीव हर समय खाते ही रहते हैं, कुछ तो अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रखते हैं, यह मेरा इलाका है। यानी यह सब प्रवृत्तियां हमने भी अपने जीवन में अपना ली है। हमारे और निचली जोनियों में फिर क्या फर्क रह गया? हजूर जी ने आगे कहा कि इंसान को सर्वोत्तम जोनी मिली है।
हमें यह अवसर सिर्फ खाने पीने पैसा जमा करने के लिए नहीं दिया गया है। अफसोस हम इस मौके को खो रहे हैं। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अब जरूरत है ठहर कर सोचने की। हमें भेजा किस मकसद से गया है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरत क्या है। सिर पर छत, खाने को रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और पानी। अगर किसी के पास 4 घर हो तो क्या वो चारे घर में सो जाएगा? सोना तो उसको फिर भी एक ही कमरे में है ना, और एक ही बिस्तर पर पड़ेगा। कितनी भी गाड़ियां खड़ी हो, सफर तो एक ही में करना है। कितने भी कपड़े पड़े हो, एक समय तो बस 2 ही पहन जा सकते हैं। इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन अब समस्या यह है कि इंसान जितना पाता है उतना और चाहता है। क्या कभी किसी अमीर को कहते सुना है कि अब बहुत हो गया, मुझे अब और नहीं चाहिए? क्या कभी किसी नेता को कहते देखा है कि मैंने बहुत सेवा कर ली, अब और मुझे रिटायरमेंट चाहिए? यही कारण है कि अंग्रेजी में कहा जाता है, मोर पोजीशन मोर प्रेजुडिस। जितनी अधिक चीजें इकट्ठी करो उतना ही तुम्हें वे बांध लेती है। हजूर जी ने कहा, हम लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं, यह करेंगे वहां जाएंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है आखिरी बार मालिक का शुक्रिया अदा करने हम कब गए थे? असली परमार्थ तो हमारी सूची में सबसे आखिरी में आता है। हकीकत तो यह है कि भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती है, सरकार गिर जाती है और इंसान की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपना काम करते चलो, पराये कामों में मत फंसो। और असली काम क्या है? असली काम है नाम का सहारा लेना, गुरु के दिए हुए नाम को संभालना। यही असली धरोहर है। अब सवाल यह है कि नाम क्या है? हजूर जी आगे समझाते हैं कि नाम का अर्थ है वो सत्ता, वो शक्ति जो पूरी सृष्टि में रमी हुई है। वही नाम है, वही सहारा है, और वही हमें हमारे असली घर तक ले जाता है। आगे हुजूर जी समझाते हुए कहते हैं कि संत और महात्मा अपने अपने गुणों के अनुसार अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किसी को हम राम कहते हैं, किसी को वाहे गुरु कहते हैं, क्योंकि उनके कार्य और व्यक्तित्व इतने श्रेष्ठ हैं कि हम उन्हें सिर्फ सम्मान और प्रेम से ज्यादा करते हैं। हुजूर जी बताते हैं कि नाम 2 प्रकार के होते हैं। एक है वर्णात्मक नाम और दूसरा है धुनात्मक नाम। असली नाम वही है जो धुनात्मक होता है, जो सीधे मालिक के घर से प्रकाशित होता है। हर जगह जो प्रकाश है वही उसी का प्रकाश है। इस प्रकाश की ओर हमें बढ़ना है। और फिर हुजूर जी समझाते हैं कि गुरु कौन है। गुरु वो नहीं है जो भ्रम में डालता है या नए भ्रम पैदा करता चला जाता है। गुरु वो है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वो धर्मों रीति रिवाजों में नहीं फंसता। गुरु के पास जाकर गुरु के द्वारा सिखाए गए नाम का स्मरण करके हम भक्ति की राह पर चलना सीखते हैं। यही मार्ग हमें इस भवसागर से पार उतारने में सहायता करता है। हुजूर जी ने वाणी में समझाया कि झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हुजूर जी ने कहा, राजा भी, प्रजा भी, सभी सांसारिक चीजें, सब कुछ यहाँ झूठा है। लेकिन हम इन्हें अपना मान बैठे हैं, इनसे आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे सुख नहीं मिलता। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जैसे हम भजन तैयार करते हैं और बर्तन पर परत जमने लगती है, क्योंकि जब भोजन तैयार करते हैं तो बर्तन तो गंदा होता ही है, उसे साफ करने के बाद अलग परत मिलती है। उसी तरह जन्मों जन्मों के सिलसिले हमारी आत्मा पर मेल की परत चढ़ाए हुए बैठे हैं। जन्म जन्म की इस मन को मेल लगी काला हो गया। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है।
कुछ देर के सुख के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। 2 मिनट के मुंह के स्वाद के लिए हम जीव की हत्या कर रहे हैं। हुजूर जी ने आगे कहा, असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें हम जीवन का सही अर्थ समझ पाते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए हैं: परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन। इन तीनों में संतुलित रखते हुए व्यक्ति को अपने जीवन की राह सही तरीके से तय करनी चाहिए। इन तीनों के साथ लेकर चलने की कला को जिंदगी की सच्ची राह कहते हैं जी। उन्होंने समझाया, जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है। यह एक मैराथन जैसी है। इसे हमें धीरे धीरे समझते हुए, नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हुजूर जी ने आगे कहा, हमें जीवन में सब कुछ तुरंत सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुभव के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग में भी धैर्य और समय की आवश्यकता है। मालिक हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ उनके मार्गदर्शन में चलना है। फिर हुजूर जी ने समझाया कि शरण क्या है। शरण का अर्थ केवल सत्संग में जाना या सुनना नहीं है। यह एक अवस्था है, समर्पण की अवस्था। शरण में कोई परख नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। यह वो स्थिति है जहां हम पूरी तरह हुक्म के अनुसार रहते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। हुजूर जी ने तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की कहानी बताई। जब वे वृद्ध हो गए, उन्होंने अगले गुरु को चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी सेवकों को बुलाया और 72 चबूतरे बनवाए। बार बार चबूतरे तुड़वाए और फिर से बनवाने का हुक्म दिया। उस समय मौसम भी खराब था। सभी सेवक सोचने लगे कि गुरुजी अब वृद्ध अवस्था में है, इसीलिए यह एक ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक भाई जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी महाराज बने, पूरी समर्पण से उन्हें बना रहे थे। उन्होंने उनको जो आदेश आया वही किया और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हुजूर जी ने कहा, इसी प्रकार जब हम शरण की अवस्था में पहुंचते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, तभी वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। शरण में हम अपने अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाते हैं। हुजूर जी आके समझाते हैं कि चौथी पातशाही के समय भी जब विवाह का अवसर आया, उस समय दरबार साहिब की नींव रखी हुई गई। गुरुजी ने अपने छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को लाहौर भेजा और साथ ही एक निर्देश किया कि जब तक वह ना बुलाए तब तक ना आए। उनके भीतर गुरु दर्शन की तीव्र इच्छा थी। पहले 2 पुत्र तो उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तीसरा पुत्र उन्हें मिल गया। उस समय उन्होंने वैराग्य की अनुभूति कर ली और 5वीं पातशाही को संदेश दिया। हुजूर जी जब यह कथा सुना रहे थे तो उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने अपने भावों को नियंत्रण करते हुए सत्संग को जारी रखा। आगे हुजूर जी ने फरमाया, जब आत्मा को प्रभु से मिलने की तीव्र लालसा होती है, जब मालिक को भी दया आती है, जब यह मिलन होता है, तो महापुरुष फरमाते हैं, भाग्यशाली है वो इंसान जिसे सच्चे गुरु और संत का साथ मिल गया। पर हम लोग क्या करते हैं? हम तो हर बात को सिर्फ शब्दों में ही उलझाए रखते हैं। हम अपने अहंकार को काबू में नहीं रख पाते। हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, वहां मित्र बनाते हैं, नौकरी और व्यापार से नए रिश्ते बनाते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हम इन सब पर अपना नियंत्रण बना पाए? किसान भाई भी यहाँ बैठे हैं। वह भी नहीं जानते कि इस साल फसल कैसी होगी। क्या उनके वश में है यह सब? आजकल जीएसटी का जिक्र चलता है, कभी नए टैक्स आते हैं, कभी ट्रम्प के टैरिफ की चर्चा होती है।
पर क्या हम इनमें से किसी को रोक सकते हैं? नहीं। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि इंसान के हाथ में केवल एक ही चीज है, और वो है अपना नजरिया। कर्म तो अपना फल देंगे ही, पर हम किसी परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह पूरी तरह हमारे बस में है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं, जब यह नजरिया पवित्र और निर्मल हो जाता है, फिर हमारी जुबान से केवल एक ही बात निकलती है, तेरा भाणा मीठा लागे। वाणी में कहा गया है कि हम जन्म भी दुख में लेते हैं और मृत्यु भी दुख में होती है, परंतु जब इंसान मालिक की शरण ग्रहण कर लेता है तो मन निर्मल हो जाता है और भीतर प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। फिर सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना है। यह मानव शरीर अनमोल है, देवता तक इसके लिए तरसते हैं। यदि देवी देवताओं को भी परमात्मा से मिलन करना हो तो उन्हें भी मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया की वस्तुएं मांगने में लगे हुए हैं। यह मिल जाए, वो मिल जाए, पर मालिक से अलग कुछ भी मांगना सब व्यर्थ है, केवल दुखों को न्योता देना है। पानी में भी फरमाया हुआ है, तुझ बिन और कुछ मंगना, सब दुखा दे दुख, नामे संतिया उतरी मंदी भूख। आगे हुची सूची ने समझाया हमें कर्म कांडों से बाहर निकलना है। हम सोचते हैं कि पवित्र सरोवरों में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाते हैं, पर वास्तव में 2 घंटे 2.5 घंटे तक सिमरन ध्यान लगाकर नाम की कमाई करने से ही मन शुद्ध होता है। हमें नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है, तभी हम मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे। हमें प्रतिदिन मालिक का शुक्रिया अदा करना है, पर हम ऐसा नहीं करते। वाणी में उदाहरण दिया है, 9 दरवाजे धावत रही, 10 निजगर वासा पाए, ओते अनहद शब्द बजे, दिन रात गुरुमति शब्द सुनवाए। हुजूर जी ने कहा, यह कैसे मिलेगा? जब हम शांत होकर बैठेंगे, नाम का अभ्यास करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, तब भीतर अपने आप सब घटित होगा। जैसे ही हमारी चेतना भीतर चढ़ेगी, हमारी आत्मा की ज्योत मालिक की ज्योत से मिल जाएगी। फिर मन से सारे द्वंद समाप्त हो जाएंगे। हम अद्वैत का अनुभव करेंगे। दवदशा शाह ने मालिक के असंख्य नामों का वर्णन करते हुए कहा, बलिहारी जाऊं जितने तेरे नाम है। वे हमें समझाते हैं कि भक्ति केवल शब्द की करनी है। जब हम शब्द की भक्ति करेंगे, तब हमारी आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह आनंद से इस प्रकार डूब जाती है कि उसका कोई अस्तित्व अलग नहीं रहता। आत्मा मालिक का रूप बन जाती है। जैसे सूर्य की किरणें जब सूरज में मिलती है तो वह स्वयं सूरज हो जाता है। जैसे पानी की बूंद सागर में मिल जाए तो फिर वो सागर ही बन जाती है। इसी तरह हमारा असली घर सचखंड है। संगत जी, यह सब कुछ आज सुबह के सत्संग में हजूर जी ने संगत को समझाया जी। सत्संग के बाद हजूर जी ने अगले सत्संग की तारीख बताई और उसके बाद हाथ जोड़कर बाबा जी के साथ हजूर जी स्टेज से चले गए जी। संगत जी, आपसे बस एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और संगत जी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरप्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।